हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी रसोई में। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है बेसन से बने चिले की सब्जी। दोस्तों, इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होती है। दोस्तों, इस सब्जी विशेषकर हर मौसम में खाई जाने वाली सब्जी है, क्योंकि ये बेसन से बनाई जाती है, मज़ेदार और स्वादिष्ट बनती है। दोस्तों, बेसन चिले की सब्जी बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। हमने सामग्री को अपने आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने लिया है 500 ग्राम चने के दाल का बेसन, 2 लीटर पानी, रिफाइंड ऑयल, दोस्तों 2 चुटकी हींग पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तेज पत्ता, साबुत खड़े गरम मसाले, चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, आधा अदरक, 3 हरी मिर्च, 5 लहसुन की कली, देसी वाले लहसुन। दोस्तों, इन सबको हम बारीक पेस्ट बनाएंगे। हम इसका पेस्ट सिलबट्टे बनाएंगे। आप इसका मिक्सर ग्राइंडर में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा पेस्ट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। दोस्तों, 1 प्याज घिसा हुआ, 5 प्याज बारीक कटा हुआ, 3 टमाटर बारीक कटे हुए, धनिया के हरे पत्ते। चलिए दोस्तों, अब हम बेसन का चिला बनाने के लिए हमें बेसन का घोल तैयार करते हैं। दोस्तों, हमने एक बर्तन में बेसन को डाला, उसमें हम पानी डालेंगे। दोस्तों, पानी को अपने आवश्यकता अनुसार इसको डालना है। देखना है कि हमें बेसन को ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च व जीरा पाउडर, 1 चुटकी हींग और घिसे हुए प्याज को डाल के इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों, इसको इस तरीके से मिक्स करें कि इसके अंदर कोई बेसन की गांठें नहीं रहे। तो गांठ रहता है तो इसको अच्छे तरीके से इसको फेंट के तोड़ दें। बिल्कुल स्मूथ अच्छा पेस्ट बनाना है, स्मूथ पेस्ट बनाना है। दोस्तों, पेस्ट बनने के बाद इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसको रख दे ढक के, जिससे कि बेसन फूल जाए। दोस्तों, चिले के लिए हमारा बेसन रेडी हो गया है। चलिए, अब हम एक तवा चढ़ाएंगे। एक तवा पे हमें तेल लगाएंगे, जिससे कि हमारा बेसन का चिला जले नहीं। दोस्तों, हमारा तवा गर्म हो गया है। अब इसमें हम बेसन का जो बैटर है इसको डाल के तवे पे इसको अच्छे तरीके से इसको फैलाएंगे। ये देखिए, हमारा ये बेसन का चिला एक तरफ से पकना शुरू हो गया है। दोस्तों, हम इसको एक तरफ से ही पकाएंगे, धीमी आंच में पकाना है ताकि ये जले नहीं। इस तरीके से इसको फोल्ड करें और हल्का ब्राउन होने तक इसे पकाना है। दोस्तों, इस तरीके से
दोस्तों दोबारा ही इसी तरीके से सारे बेसन के चिल्ले हमें बना लेना है बारी बारी से, धीमे आंच पे इसको, ताकि हमारे बेसन के चिल्ले जले नहीं। और इसको हमें ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, हमें इसको पतला बनाना है। ये देखिए इस तरीके से बारी बारी से सारे बनाने के, इसको इस तरीके से इसको फोल्ड करें। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, चलिए दोस्तों इस तरीके से बारी से बना लें दोस्तों। हमारे बेसन का चीला सारा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको पीसीस में इसको काट लेंगे दोस्तों। काटने से पहले इसको अपनी उंगलियों की मदद से इसको दबा दें और इसको चाकू की मदद से इस तरीके से पीसीस में काट लें दोस्तों। सारे इसी तरीके से इसको काट लें। दोस्तों चलिए अब हम सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी के लिए हमें सबसे पहले हम टमाटर प्याज को भूनेंगे जिससे कि ग्रेवी गाढ़ी बने। दोस्तों हमने ग्रेवी के लिए कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें हमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। दोस्तों हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसको हल्का भूनेंगे। इसको दोस्तों ब्राउन नहीं करना ज़्यादा। अब इसमें टमाटर, कटे हुए टमाटर डाल के इसको भूनेंगे हल्का। अब इसको पकाएंगे। ये देखिए इस तरीके से टमाटर पक गए हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसका पीस के पेस्ट बना लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम सब्जी के लिए मसाला तैयार करते हैं। दोस्तों हमने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें हम 3 चम्मच सरसों का तेल डाला। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम उसमें 3 तेज़पत्ता डालेंगे, आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। हमारा जीरा और तेज़पत्ता ब्राउन हो गया है। इसमें एक बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसको भूनेंगे। दोस्तों अब इसमें हमने जो लहसुन, अदरक, मिर्च व गरम मसाले का हमने जो पेस्ट बनाया है इसको डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसमें आधा कप पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों अब इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। दोस्तों
अब इसमें हमने जो प्याज टमाटर का हमने पीस के जो हमने इसका बारीक पेस्ट बनाया है, इसको डाल के अच्छे तरीके से भुनेंगे मसालों के साथ। दोस्तों हमारा मसाले के साथ प्याज टमाटर का जो पेस्ट है अच्छी तरीके इसको पक गया है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। दोस्तों ग्रेवी के लिए आप अपने आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। हमने इसमें 1 गिलास पानी डाला है और पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद इसमें हम जो हमने बेसन के चिले बनाए हैं बारीक काटे हैं उसको उबाल आने के बाद इसमें डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसको धीमे आंच पे इसको पका लेंगे। तो भाई ये देखिए अब इसमें हम बारीक धनिया पत्ता डाल के मिक्स करेंगे। दोस्तों ये हमारी बेसन से बने चिले की सब्जी बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको एक कटोरी में निकालेंगे। दोस्तों आप भी अपने घर में बेसन की से बने चिले की सब्जी बनाएं, आप भी खाएं, वह अपने दोस्तों और परिवार को भी खिलाएं। अपने मनपसंद रोटी व चावल के साथ इसको खा सकते हैं। दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेरी रसोई को। वीडियो की हर नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करें।